हेलो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो जो होने वाली है वो वही लोग देखें जिन्होंने बीई, बीटेक बीई और बीटेक किया है, जिनका कि बैकग्राउंड हो, ब्रांच हो आपका कंप्यूटर साइंस या आईटी ब्रांच से हो। यदि वो लोग इन ब्रांच से या फिर इन टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है तो वो इस वीडियो को यहीं पे लीव कर सकते हैं। ये वीडियो होने वाली है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी ब्रांच से बीई किया हो या बीटेक किया हो, उनके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब्स, जो गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट आती है वो कौन-कौन सी होती है, कौन-कौन से गवर्नमेंट जॉब्स है, एरिया है जहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाले गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं। सो इसमें हम लोग जानेंगे 15, वैसे तो यहाँ 10 लिखा है लेकिन इसमें 15 हाई रेटेड जॉब जो कि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए हैं गवर्नमेंट में। सो चलिए हम लोग इसके सारे एक-एक करके जानते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पे आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी, जिससे आप ज़रूर ही फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिक्रूटमेंट की वीडियो प्लस कॉन्सेप्ट की, एमसीक्यूज़ की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर ये सब की क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लाते रहते हैं, प्लस रिक्रूटमेंट की वीडियो लाते रहते हैं, प्लस और गाइडेड वीडियो लाते रहते हैं। तो आपको, अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको निश्चित ही इस चैनल से फ़ायदा ही होने वाला है। सो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस सीरीज़ में और जानते हैं इस लिस्ट की सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट कंपनी है जिसके बारे में। सो चलिए हम लोग आ जाते हैं इसमें। तो इसमें हम एग्जाम नेम के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। सो सबसे पहले इस लिस्ट की सबसे टॉप पे है, फर्स्ट नंबर पे वो कौन सा है कि वो गेट एग्ज़ाम्स। सो ये गेट एग्ज़ाम्स जो कि आपके आईआईटीज़ के द्वारा लिया जाता है, आईआईटीज़ आईआईएससी के द्वारा। इसमें क्या होता है कि इस अगर एग्ज़ाम को आप क्लियर कर पाते हो तो या तो आप एमटेक करना चाहो तो एमटेक आईआईटी से आपको एमटेक में एडमिशन मिलेगी, लेकिन इससे पीएसयू जॉब में, इससे पीएसयू जॉब्स के लिए आपके अधिक रास्ते खुलते हैं और ये आपकी फर्स्ट एग्जामिनेशन होती है जो कि आपकी सबसे टॉप लिस्टेड होती है। सो इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म आता है लगभग वो सितंबर अक्टूबर में, और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो लगभग फरवरी तक इसका एग्ज़ाम होते हैं। सो ये जो है फर्स्ट टॉप लिस्ट का ये गेट एग्ज़ाम होता है, जिससे कंप्यूटर साइंस वाले के लिए गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ आगे बढ़ती है और बहुत से रास्ते खुलते हैं उनके लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो चलिए अब हम लोग सेकंड वाले जानते हैं इसमें कि सेकंड क्या है। सो इसमें सेकंड लिस्ट पे आती है जो वो है इसरो। इसरो जो अपना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे इसरो के द्वारा ही लिया जाता है एग्जामिनेशन। इसमें पोस्ट होते हैं आपके साइंटिस्ट या इंजीनियर के पोस्ट पे। इसका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, वही साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर। इसका कि जो एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन, एलिजिबल जो लोग हैं जैसे कंप्यूटर साइंस वाले, आईटी वाले, साइंटिस्ट के लिए, तो इसका जो है कि मार्च के महीने में लगभग एवरी ईयर मार्च के महीने में इसके नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, जैसे अभी भी पिछले बार हुए तो वो। और ये एग्ज़ाम भी जिसका गेट का अच्छे से तैयारी रहेगा वहीं इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें कभी कभी है जो कि गेट का आपके पास क्वालिफिकेशन मांग लेगा, गेट क्वालिफाई है कि नहीं, ये भी गेट स्कोर, बट ऐसे जनरल इसमें नहीं मांगता है। सो ये जो है इसरो सेकेंड लिस्ट पे थी। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड लिस्ट वाले पे। सो थर्ड लिस्ट कौन सा है भाई? सो थर्ड में है इसमें डीआरडीओ। डीआरडीओ भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडिया की। तो इसमें कौन सी आती है वैकेंसी? तो डीआरडीओ में एक सेप्टम आती है, सेप्टम, और इसमें साइंटिस्ट की भी इसमें भी पोस्ट आती है। तो इसमें तो डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग बीटेक वाले ही एलिजिबल हैं। तो ये जो हुआ डीआरडीओ का सेप्टम का, इसमें जो है गेट का क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है, गेट स्कोर इसमें मांग करता है। सो गेट स्कोर इसमें होना चाहिए आपके पास, वैलिड गेट स्कोर क्वालिफाइज। ये भी लगभग एनुअल इसके एप्लीकेशन फॉर्म निकाले जाते हैं, नोटिफिकेशन एनुअल आते हैं लगभग मार्च के महीने में, मार्च। तो ये जो हुआ डीआरडीओ का, इसमें दो तरह की सेप्टम और साइंटिस्ट की भी पोस्ट आते हैं जो कि बीटेक वाले ही एलिजिबल होते हैं साइंटिस्ट पोस्ट के लिए। तो ये रहा हमारे लिस्ट का तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे।
सो फोर्थ नंबर पर है इसमें बार्क। सो बार्क ऑर्गेनाइजेशन में इसका कौन सा एग्ज़ाम होता है? सो इसमें होता है OCES या फिर DGFS, ये दो एग्जामिनेशन होते हैं इसके। इसके पोस्ट कौन से होते हैं? जॉब प्रोफाइल या रोल इसमें क्या होता है? तो इसमें भी होते हैं साइंटिफिक बी, इसके लिए मतलब साइंटिस्ट ही एक तरह से मानो तो साइंटिस्ट के लिए पोस्ट आते हैं बार्क में। इसमें ऑनलाइन टेस्टिंग होते हैं, ऑनलाइन ही सारे होते हैं, बार्क के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है, कंडक्टेड बाय बार्क इटसेल्फ। एंड इसका जो नोटिफिकेशन आता है लगभग जनवरी टू फरवरी में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। सो इसका हो गया फोर्थ नंबर तक। अब आ जाते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर में। सो फिफ्थ नंबर का इसमें कौन सा है? एसएससी में भी आती है भाई वैकेंसी। और एसएससी में कौन से कंडक्ट कौन सा कराता है इसका? तो वो होता है NIELIT। इसमें जॉब्स क्या होते हैं? टेक्निकल जॉब्स होते हैं IMD। और इसका जो नोटिफिकेशन आता है वो सितंबर अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आता है, लगभग एनुअली इसके आते रहते हैं। तो ये भी बीटेक वाले एलिजिबल हैं इसके अप्लाई करने के लिए। इसमें पोस्ट जो जॉब रोल होता है वो टेक्निकल जॉब्स इन IMD एसएससी में नीलिट के द्वारा कराया जाता है। एग्ज़ाम का नाम होता है SSC सेमिफिक असिस्टेंट, SSC सेमिफिक असिस्टेंट। सो ये हुआ आपका फिफ्थ नंबर में। सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और सिक्स नंबर का देखते हैं हम लोग। सिक्स नंबर की लिस्ट में कौन सा है भाई? तो इसमें आ जाते हैं RRB JEE। RRB में JEE जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आती है इसमें। और ये भी लगभग आपका एनुअली निकाले जाते हैं इसके भी नोटिफिकेशन। ये कंडक्ट करवाया जाता है RRB के इंडियन रेलवेज के द्वारा, वही RRB बोर्ड के द्वारा। एनुअली आते हैं इसके, तो कैलेंडर जारी होते हैं रेलवे के द्वारा और एनुअली इसके सारे वैकेंसीज आते हैं। तो इसमें क्या है कि डिप्लोमा और बीटेक दोनों वाले एलिजिबल होते हैं इसके अप्लाई करने के लिए JEE जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए। सो ये हुआ 6 नंबर तक का लिस्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7 नंबर में। इसमें क्या है? UPSC ESC। इसमें क्या होता है? इसका जो एग्ज़ाम नेम है UPSC ESC IES। इसको जो कंडक्ट करवाती है वो भी RRB बोर्डिंग करवाती है। इसका जो पोस्ट होता है, पोस्ट कौन सा होता है इसमें? सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, सीनियर सेक्शन इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर। तो इसमें लगभग सेम आता है, वो RRB JEE का या फिर UPSC ESC, ये दोनों अगर ये नहीं करवाती है तो वो करवाते हैं। सो इन दोनों में लगभग, इसका भी लगभग एनुअली आती है, बट अगर कभी नहीं भी आती है आती भी है। सो इसका भी जब नोटिफिकेशन आती है तो वो सितंबर अक्टूबर के आसपास इसमें नोटिफिकेशन आती है। सो इनमें भी अगर बीटेक है तो वो एलिजिबल होते हैं इसके लिए, बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले। सो नेक्स्ट इस लिस्ट में देख लेते हैं हम लोग 8 नंबर में। सो 8 नंबर का लिस्ट में है बैंक में। और इसमें पोस्ट क्या होता है? IT ऑफिसर। अभी ये जस्ट आया हुआ है IBPS के द्वारा। IBPS IT ऑफिसर का अभी 21 जुलाई इसका लास्ट डेट है अप्लाई का। सो इफ़ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड एंड यू डिड 4 year कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देन यू कैन अप्लाई फॉर इट IT ऑफिसर इन IBPS। सो इसको कंडक्ट कौन करवाता है? तो वो IBPS करवाती है, जो बैंक का अपना। और इसका जो वही जॉब रोल तो IT ऑफिसर का है ही। इसका नोटिफिकेशन अभी आया है, रिसेंटली आया हुआ ये। सो आप इसे अप्लाई कर सकते हो यदि आपने बीटेक किया हो 4 year का और ब्रांच आपका कंप्यूटर साइंस या फिर IT हो, और इसमें एलिजिबल होते हैं EC वाले भी। सो ये सारे इस लिस्ट के 90 नंबर पे हैं। BCIL गेट
ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है वो ECIL के द्वारा, और इसका जो जॉब रोल होता है वो या तो GET, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, या तो फिर टेक्निकल फील्ड में कोई जॉब रोल होता है। सो इसका जो है क्या कि ये एनुअली तो दिखता नहीं है इसका वैकेंसी, बट ये भी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ही आता है। सो ये इसका जब नोटिफिकेशन आता है तब इसका एग्ज़ाम होता है, बाकी इसका कोई एनुअली तो प्लान मैंने देखा नहीं है अभी तक। बाकी अब हम लोग 9 नंबर पे आते हैं, 10 नंबर पे, 9 नंबर तो हो गया। सो 10 नंबर में इस लिस्ट में कौन सी है, वो है AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कौन सी एग्ज़ाम करवाती है, सो ये करवाती है एग्ज़ाम AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। इसमें पोस्ट क्या रहता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजर IT के लिए। सो IT मैनेजर बोल सकते हैं या जूनियर एग्जीक्यूटिव IT। सो इसका भी जो देखा जाता है नोटिफिकेशन वो एनुअल देखा जाता है इसका नोटिफिकेशन। सो आप इन सब का जो है नोटिफिकेशन का वेट करो और अपनी तैयारी को मजबूत करो। इसके लिए क्या है कि नोटिफिकेशन आएंगे और उसमें आपको टाइम नहीं दिया जाएगा ज़्यादा और एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। सो नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर का इस लिस्ट में, क्योंकि हमने कहा था कि 15 हम लोग इस लिस्ट में देखेंगे। सो वो होता है बेल। नेक्स्ट कंपनी वाली जो है ऑर्गेनाइजेशन वो बेल में आती है, और इसका एग्जामिनेशन का नेम क्या है कि बेल प्रोबेशनरी इंजीनियर। इसकी पोस्ट मतलब एग्जामिनेशन होती है। इसमें पोस्ट क्या होता है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर या फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट। सो ये इसमें पोस्ट होती है और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है बेल के द्वारा। इसमें पोस्ट पे डिपेंड करता है कि कब, जब इसमें पोस्ट वैकेंट होते हैं तब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, और बाकी कोई इसका एनुअल प्लान तो अभी तक देखा नहीं गया है। सो नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं 12 नंबर में। सो 12 नंबर का इसमें जो कंपनी है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है अपना इंडियन गवर्नमेंट का वो सीडेक। जो सीडेक है वो क्या है कि एग्ज़ाम लेती है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, और इसमें बीटेक प्लस एक्सपीरियंस या फिर फ्रेशर वालों के लिए कुछ आती है। फ्रेशर वालों के लिए भी इसमें पोस्ट रहती है, तो एक्सपीरियंस या फिर समटाइम्स फ्रेशर भी होता है। ये एनुअली आती रहती है इसमें वैकेंसी, या तो फिर कई बार तो होता है कि एनुअली एक साल में बहुत सारी वैकेंसी आ जाती है, 2-3 बार भी। तो ये जो सीडेक है इसके द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर। सो ये 12 नंबर में हो गई। अब हम लोग 13 नंबर का देख लेते हैं। सो 13 नंबर में कौन सी है, स्टेट PSC में इसकी वैकेंसी देखी जाती है कभी कभी CS रोल के लिए, जहाँ पर भी IT रिलेटेड पोस्ट होते हैं। तो ये जो है स्टेट स्पेसिफिक आता है, ना कि पूरे इंडिया लेवल पे, बट स्टेट स्पेसिफिक इसके नोटिफिकेशन देखे जाते हैं। सो ये हो गया आपका स्टेट PSC में। इसमें जो जॉब रोल होता है वही IT डिपार्टमेंट का। सो नेक्स्ट है अब नेक्स्ट में 14 नंबर भी है। 14 नंबर में कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पे इंडियन नेवी में, इंडियन नेवी प्लस आर्मी, इन सब में देखा जाता है वैकेंसी जो भी अपने डिफेंस सेक्टर है। फिर CSIR है। सो आगे हम लोग देखते हैं। अभी इंडियन नेवी में क्या होता है कि एयरफोर्स में SSC टेक के लिए आता है, जहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट होता है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए इन नेवी आर्मी दोनों में आता है। सो इसमें क्या होता है कि एक्सपीरियंस का भी मांग किया जाता है, प्लस एक्सपीरियंस फ्रेशर्स वालों के लिए भी होता है। सो ये ईयर में 2 बार भी आते हैं, ट्वाइस अ ईयर। सो ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है इंडियन नेवी या फिर आर्मी में। सो ये भी कंडक्ट करवा देती है वही नेवी या आर्मी।
सो इस लिस्ट के हम लोग आते हैं 15 नंबर में। सो 15 नंबर में CSIR बोल सकते हैं। CSIR में क्या, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट देखी जाती है, और भी पोस्ट देखी जाती है CSIR में, तो वो सारे IT डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। IT डिपार्टमेंट से, जहाँ पर आपको IT रिलेटेड पोस्ट दिए जाते हैं, बट इसमें अच्छा खासा पेमेंट के साथ एक अच्छी खासी जॉब होती है। सो नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं और अभी कि अभी एक टीचर का जो 16 नंबर तक है, कंप्यूटर टीचर के लिए अभी पूरे देश में क्या है कि टीचर चाहिए। तो टीचर में अभी बहुत मांग है, जो BTech किए हैं, MTech किए हैं, उन लोगों के लिए, और भी जो आगे इसमें कंप्यूटर साइंस या IT ब्रांच से रिलेटेड है, तो उनके लिए क्या है कि टीचर का जो पोस्ट अभी लगभग ऑल इंडिया में आ रहे हैं, तो इसके लिए भी वो एलिजिबल हैं, और ये एक अच्छा जॉब होता है जो टीचर के लिए। सो इतने सारे अभी हम लोगों ने देखा। सो आप अगर तैयारी कर रहे हो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें। यदि आपने इसे पसंद किया हो तो इसे लाइक करें, और यदि आप ईच जॉब रोल के बारे में, ईच जॉब्स के बारे में जानना चाहते हो पूरी डिटेल में, तो आप हमें कमेंट कर बताएं।